नमस्कार दर्शकों, मैं उदय सिंह मेवाल स्वागत करता हूं आपका आज की इस वीडियो में। हमारी आज की वीडियो एक ऐसे गांव के ऊपर है जिसे आदमखोर भेड़िए का श्राप लग जाता है। इस पूरी कहानी को जान के आप लोगों के पसीने छूट जाएंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ नीचे रेड कलर बटन दबाकर सब्सक्राइब कर ले और पास में बेल आइकन कॉल कर दें, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये कहानी आज से काफ़ी सालों पहले की है, जब पश्चिमी भारत में एक छोटा सा गांव हुआ करता था। इसी गांव के अंदर एक सोम नाम का लड़का रहता था। सोम जो कि अपने दो दोस्तों के साथ हर रोज किसी दूसरे गांव सब्जियां बेचने जाया करता था। सोम अपने दोस्तों के साथ जिस गांव में सब्जियां बेचने जाया करता था, दरअसल उस गांव के रास्ते में एक जंगल पड़ता था। इनको उस जंगल से होकर दूसरे गांव जाना होता था और वापस भी उसी जंगल से ये लोग आते थे। एक बार की बात है कि सोम के दोनों दोस्त किसी कारणवश सोम के साथ नहीं आ पाते, तो सोम अकेला ही सब्जियां बेचने के लिए चला जाता है। सोम पूरे दिन सब्जियां बेचता है और शाम को तकरीबन 5:30 बजे के आसपास वो अपनी बैलगाड़ी लेकर वापस अपने गांव की तरफ रवाना हो जाता है। वो चलते चलते उस जंगल तक पहुंच जाता है जिसकी मैं थोड़ी देर पहले बात कर रहा था। वहां पहुंचने के बाद उसकी बैलगाड़ी रुक जाती है। उसका बैल आगे नहीं बढ़ रहा था। सोम सोचता है ये क्या हुआ मेरे साथ। सोम उस बैलगाड़ी को आगे चलाने की बहुत ही ज़्यादा कोशिश करता है, लेकिन वो बैल वहाँ से हिलता तक नहीं। सोम को ऐसी रात होने लगती है। अब सोम के मन में थोड़ा थोड़ा डर बढ़ने लगा था, क्योंकि सोम ज़्यादा बड़ा नहीं था, वो एक लड़का ही था, काफ़ी कम उम्र का लड़का था। सोम परेशान हुए जा रहा था कि उसकी नज़र जंगल में एक आदमखोर भेड़िए पर पड़ती है, जो किसी जानवर को नोच नोच कर खाए जा रहा था। ये देख के सोम जोर से चिल्लाता है। जैसे वो चिल्लाता, भेड़िया उसकी तरफ देखने लगता है। सोम सोचता है आज तो मैं गया काम से। सोम बैलगाड़ी को वहीं छोड़ता है और पैदल ही अपने गांव की तरफ भागने लगता है। वो भागते भागते अपने गांव पहुंच जाता है। गांव पहुंचकर अपनी फैमिली को, अपने गांव वालों को पूरी बात बताता है। सोम की फैमिली और उसके गांव वाले काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं कि हमारे गांव के आसपास भेड़िया है, आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ, तो फिर ये भेड़िया कहाँ से आ गया। सोम उन्हें पूरी बात डिटेल में बताता है, तो गांव वाले भी चिंता में पड़ जाते हैं कि हमारे गांव के आसपास भेड़िया, ये हमारे लिए चिंता का विषय है, हम सुरक्षित नहीं हैं। तो गांव वाले ये फैसला करते हैं कि हम सब लोग मिलकर उस भेड़िए को मार देंगे। फिर जैसे जैसे रात बढ़ती है, गांव वाले सोम के साथ उस जंगल में पहुंच जाते हैं जहाँ पे सोम ने आदमखोर भेड़िए को देखा था। वहाँ पहुँचकर वो काफ़ी देर तक भेड़िए की तलाश करते हैं, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिलता। वापस वो अपने गांव आते हैं और गांव आकर सोम को झूठा करार देते हैं कि सोम झूठ बोल रहा था, यहाँ पे कोई भी आदमखोर भेड़िया नहीं है। सोम के घर वाले भी सोम को बहुत डांट लगाते हैं कि तुमने ऐसा झूठ क्यों बोला। सोम काफ़ी देर तक कहता है कि मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने सच में एक आदमखोर भेड़िया को देखा है। लेकिन कोई उसकी बात का यकीन नहीं करता। अब बात आ जाती है उसके अगले दिन की। उसके अगले दिन गांव का ही एक आदमी उसी रास्ते से किसी दूसरे गांव गया था और शाम को जब वो वापस लौट रहा था तो अपने घर कभी लौटा ही नहीं। जी हाँ, उसके बाद उस आदमी की जो वाइफ थी वो पूरे गांव को इकट्ठा करती है और उन्हें पूरी बात बताती है कि मेरा पति अब तक घर नहीं लौटा। पूरे गांव वाले उस जंगल की तरफ चल पड़ते हैं उस आदमी को ढूंढने के लिए। गांव वाले उस जंगल में पहुंचकर उस आदमी की तलाश करते हैं। तलाश करते करते वो उस जंगल के बीचों बीच पहुंच जाते हैं। वहां जाकर वो जो देखते हैं उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो देखते हैं कि उस आदमी की डेड बॉडी पड़ी हुई है और उसके शरीर पर भेड़िए के पंजों के निशान हैं। ये देख के गांव वाले हद से ज़्यादा डर जाते हैं, घबराने लगते हैं और वापस अपने घर की तरफ लौटते हैं। वापस गांव पहुंचकर वो पूरी बात डिस्कस करते हैं। उन्हें यकीन हो चुका था कि वाकई में हमारे आसपास कोई आदमखोर भेड़िया मौजूद है। गांव वाले प्लान बनाते हैं कि हम भेड़िए को मार डालेंगे। उसके बाद गांव वाले जंगल में चारों तरफ जाल बिछा देते हैं और भेड़िया उस जाल में फंस जाता है। जैसे ही भेड़िया उस जाल में फंसता है, गांव वाले उस भेड़िए को मार देते हैं। उसके बाद गांव वालों को तसल्ली होती है कि हाँ, हमने भेड़िए को मार दिया, अब हमारे गांव को कोई खतरा नहीं। लेकिन गांव वालों को इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि खतरा तो अभी शुरू हुआ है। भेड़िए को मारने के 1 या 2 दिन बाद गांव में शांति छाई रहती है और उसी रात को गांव का एक आदमी अपने घर से बाहर ही आता है
कि उस पर मानो कोई हमला करता है। वो आदमी जोर से चीखता है और उसकी चीख की आवाज़ सुनकर पूरे गांव वाले वहाँ पे इकट्ठा होते हैं। देखते हैं तो उस आदमी की डेथ हो चुकी है और उसके शरीर पर भेड़िए के पंजों के निशान मिलते हैं। गांव वाले फिर से घबराने लगते हैं कि अब ये किसने किया। गांव वाले चारों तरफ तलाश करते हैं लेकिन उन्हें कुछ भी सुराग नहीं मिलता। उसके बाद ये सिलसिला हर रोज चलता रहा। जो भी रात को अपने घर से बाहर निकलता उसकी डेथ हो जाती और उसके शरीर पर भेड़िए के पंजों के निशान मिलते। दरअसल उस गांव को भेड़िए का एक श्राप लग चुका था जिसकी वजह से ये मौत का सिलसिला चलता रहा। उसके बाद गांव वालों ने रात को अपने घर से बाहर निकलना ही बंद कर दिया। तब जाकर ये सिलसिला ख़त्म हुआ। तब से लेकर आज तक इस गांव में रात को कोई भी अपने घर से बाहर नहीं निकलता। उम्मीद करता हूँ वीडियो देखे तो लाइक भी कर ही दिया होगा। और अगर आपके पास भी कोई सच्ची भूतिया कहानी या टॉपिक है तो इंस्टा का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, सीधा क्लिक करके वहीं पहुँच जाइए। और हम मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो के अंदर किसी नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।